बच्चों हम लोग क्लास फर्स्ट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ओके, एज मैनी एज, इसके मैंने थोड़ा सा आप लोग को रीडिंग करवाई थी, थोड़ा सा आप लोग को समझाया था। आई होप आपने मोर और लेस की प्रैक्टिस की होगी एंड काउंटिंग 1 to 9 बताया था। अब हम इसके आगे काउंटिंग में क्या है इसको लिखना सीखेंगे काउंटिंग को, और जो 1, 8, 9 की स्पेलिंग थी वो भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, आई थिंक ये मैचिंग भी हो गई थी। एंड यहाँ 1, ओके, इस स्टोरी के छोटे छोटे स्टोरीज दिए, पिक्चर्स दिए, देखिए 1, इसमें 1 1 आपको हर एक चीज ना 1 ही दिखेगी। ओके, जैसे ये लेडीज बैठी है ना आपकी प्यारी प्यारी, कौन है, दादी माँ, तो ये 1। ये जो बॉय 1, पप्पी 1, एंड ये पॉट 1, ग्लास 1, लैंटर्न 1, हर एक चीज क्या है 1। तो हम लोग इसको 1 बोलेंगे। और 1 कैसे लिखना है, ऐसे, सिर्फ एक डंडा, किसका डंडा, मम्मी का डंडा, जब वो मार लगाती हैं तब, तो उनका एक छोटी सी स्टिक, इस तरह से 1 लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, सीधा एक मम्मी का ऐसे बनना है, मम्मी का एक डंडा। ओके, नेक्स्ट ONE 1, इसकी स्पेलिंग भी कॉपी में एक साइड ऐसे बेटा 1 लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड साइड में आप इस तरह से ऐसे लिखेंगे, तो आपको ये इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इसकी भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या है, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, दादी माँ 1, बॉय 1, पपी 1, पॉट 1, लालटेन 1, एंड ये चारपाई। तो अब जैसे ये जो डॉटेड लाइन है ना, इन पे आपको इस तरह से पेंसिल इस तरह से चलानी, 1 करना सीखना। अब ये जो बॉक्सेस दिए इसमें भी आपको इस तरह से 1 1 1 पूरा प्रैक्टिस करनी है, आप लोग खुद कीजिएगा। नेक्स्ट है 2। अब देखिए इसमें आपको, इस पिक्चर्स में आपको हर 2, और जितनी भी चीज है ना सब 2 दिख रही है, जैसे काउ 2, एंड ये 2 मैन, 2 हाउस, 2 ट्री, और ये 2 क्या है, जो गाय घास खाती ना वो, 2 बकेट, ये जो बाल्टी है जिसमें दूध निकाल रहे हैं वो, तो हर चीज 2 2 है ना, तो हम लोग 2 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से, इस तरह से हम 2 लिखेंगे। और 2 की स्पेलिंग क्या है, TWO। ओके, नोटबुक लीजिए, नोटबुक और पेंसिल अपने हाथ में ही रखिएगा, मेरा वीडियो देखते समय बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चलेगी बच्चों। अभी से अगर बेस क्लियर करके चलोगे तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साइड लिखिए 2, जहां भी आपने 1 लिखा था ना उसी के नीचे लिखिए 2, और इधर स्पेलिंग लिखिए TWO। इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा एंड देन इसकी भी, दोनों साथ साथ याद होते जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए ये हर चीज इसमें 2 बताई गई है, 2 काउ जो मैंने बताया, 2 हाउस, 2 मैन, 2 ट्रीज, 2 ग्रास, 2 बकेट। अब इसके ऊपर से आप ऐसे 2 की प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड जो ये बॉक्सेस दिए हैं इसमें भी इस तरह से आपको 2 2 2 2 कंटिन्यू करके अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, खराब नहीं कीजिएगा, मैं आपको जल्दी लिख के दे रही इसलिए ऐसा हो रहा है। अब नेक्स्ट है 3। 3 क्या है, ये गांधी जी के मंदिर गांधी जी के मंदिर होते ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, ठीक है। अब ये मंकीज है 3। ओके, अब ये देखिए क्या कर रहा है ये मंकी, इसका एक मैंगो को, इस जो मैन है ना इसमें इसका क्या है, मैंगो ट्री है, उस पे मैंगो लगे, और ये बंदर मंकी क्या कर रहा है, उसके मैंगो को खा रहा है, उसे तोड़ने नहीं दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है, भगा रहा है। इस तरह से पिक्चर बनाई गई है आप लोग के इंटरेस्ट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, 3, इसमें मंकी है, हम काउंट करेंगे 1 2 3, और 3 क्या है, 3 मैंगो है, 1 2 3। और तो मुझे कुछ 3 नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा। चलिए, तो हम क्या करेंगे, हम नोटबुक में 3 इस तरह से लिखेंगे, एंड देन फिर इधर सेकंड लिखेंगे, इधर 3, इधर से लिखेंगे नंबर, इधर लिखेंगे नंबर नेम, ऊपर हेडिंग। बच्चे पूछते हैं ना स्कूल से, मैडम हेडिंग क्या डालें, तो नंबर्स ऐसे डालिएगा पहले, ऊपर हेडिंग्स, ठीक है, फिर इधर लिखिएगा नंबर नेम, फिर नीचे यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पर स्पेलिंग। ओके, 1 2 3,
तो आप लोग की एक कॉपी में लिखा रहेगा ना, तो रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। आप देखिए ये आ गया 3। ओके 3 स्टोन भी थे, बट आई थिंक हमें तो अच्छा जो मंकी हाथों में, अच्छा कैप है, स्टोन नहीं है, सॉरी बेटा कैप है। तो 3 मंकीज है ये, 1 2 3, 3 मैंगो एंड 3 ये कैप जो वो लगाए थे। अब इस तरह से 3 पे इस पे पेंसिल आपको चलानी है, इस तरह से ये बनाना है 3। आपको 1 बॉक्स में बनाना है, सॉरी मैं बिल्कुल सही बना दूं वरना आप लोग भी ऐसे ही कर लेंगे इस तरह से। ओके ये सारे बॉक्सेस में नीचे भी इस तरह से कंटिन्यू करना है और अच्छे से 3 बनाना सीखना है। नेक्स्ट है 4। अब इसमें 4 क्या है चलिए ढूंढते हैं, पहले तो बताइए आप लोग भी क्या है 4। मुझे तो काइट दिख रही है 4। हाँ आई थिंक ऑफ बॉयज, ये बॉयज 2 है, 2 गर्ल्स, तो बच्चे भी हमें 4 दिख रहे हैं। एंड हाँ ये भी है, ये देखिए 1 2 3 4, क्या बोलते हैं इसको, चरखा बोलते हैं शायद आई थिंक। हाँ तो इसको फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड वन साइड लिखेंगे 4 की स्पेलिंग FOUR। चलिए हाँ हम लोगों ने बिल्कुल सही ढूंढा, यही 3 चीज थी, ये 4, काइट 4, चाइल्ड 4, तो हो गए 1। अब इस तरह से आपको क्या करना है, जैसे 1 बनाते थे ना उसी तरह से सेम मम्मी का डंडा बनाना है और ये इस तरह से कर देना है। सिंपल है, सीधी पहले लाइन कीजिएगा, देखिए पहले से स्ट्रेट लाइन कीजिएगा, फिर इस तरह से थोड़ी सी इधर कीजिएगा एंड देन इधर। मुझे पता है आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट, जब स्टार्टिंग में सीखते हैं तो बच्चों के माइंड में काफी कंफ्यूजन चलते हैं, बड़ों के लिए बहुत आसान होता है। लेकिन मैं पेरेंट्स को एक बात बता दूं, जितना आप लोगों को ये आसान लगता है ना कि ये बच्चा इतना आसान है क्यों नहीं बना पा रहा, उतना ही बच्चों के लिए कठिन होता है क्योंकि वो पहली बार ये चीज देख रहे होते हैं। इसलिए आप पैनिक मत होइएगा, इजीली समझाइए, बना देंगे। ओके आप इस बॉक्सेस में बच्चों लिखिएगा 4, देखिए इस तरह से पहले एक लाइन, फिर देन ये लाइन एंड इसमें मिला देंगे। ओके इस तरह से सारे बॉक्सेस भरिएगा। अगेन है 5। 5 इसमें क्या क्या है, 5 आई थिंक बैलून है 5। ओके एंड 5 चिल्ड्रन है, चाइल्ड है बच्चे, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओके ये फ्लावर्स लिए, फ्लावर्स और 5 है, हाँ फ्लावर्स भी हैं 5। आप बुक में लिखिए इस तरह से 5। और 5 आपको कैसे बनाना है, पहले ऐसी लाइन, ओके स्ट्रेट सीधी, फिर इसे इस तरह से इसके साथ इसको मिला के फिर ये थोड़ा सा इसका पेट बड़ा कर देंगे। ओके तो ये बन गया 5। पेट निकलता है ना, जैसे गुब्बारे का ये पेट निकले इस तरह से, तो इस तरह से ये गुब्बारा इस तरह से गोल गोल होता है, इसी तरह से इसको थोड़ा सा गोल गोल कर देंगे, तो ये बन गया 5। अब हम एक साइड लिखेंगे 5 इस तरह से एंड दूसरी साइड इसकी स्पेलिंग FIVE। नेक्स्ट वैल्यून 5, फ्लावर्स 5, बर्ड्स 5। ओके बर्ड्स भी थे पिक्चर्स में 5, हाँ कहाँ, ओ हाँ इस ट्री पर बैठे हैं, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। 1 2 3 4 एंड ये 1 फ्लाई कर रहा है, तो हो गए 5। बर्ड्स 5 है। चलिए आप ये जिस पे है इस पे आप लोग इस तरह से पेंसिल ऊपर से कीजिएगा जिससे आप लोग 5 अच्छे से लिखना सीख जाए एंड बॉक्सेस में भी 5 इस तरह से बनाइएगा। काउंट एंड मैच। ओके हमने 1 to 5 तक काउंटिंग सीखी, कैसे लिखना है उनके नंबर्स, नेम और नंबर्स। अब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि इतना आता है। मैं आप लोगों को थोड़ा स्मॉल करके ना पूरा दिखाती हूँ। ओके ये क्या है, पहले एलिफेंट से चलिए स्टार्ट करते हैं, हाथी, मोटा हाथी। ओके तो ये क्या है, 1 है ना, तो 1 कहाँ लिखा है, ये लिखा है। 2 2 वाटरमेलन है, तो इसमें मैचिंग हो गई। एंड ये जो 1 2 3 है ना, तो इस 3 नंबर पे करेंगे। 4 क्या है, ये सिलेंडर है, तो इस पे करेंगे मैच। एंड 5 ये क्या है, मिल्क बॉटल है, तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया आपका मिल्क बॉटल 5 पे, ये मैचिंग है। आप लोग कीजिएगा अपनी बुक में, ओके काउंटिंग कर करके। चलिए नेक्स्ट करते हैं 4 में ग्रुप ऑफ। ओके बेटा ग्रुप बनाना है,
अब ये ग्रुप क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ ग्रुप। जैसे आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, मम्मी ने आपको एक और दे दी, तो आपके पास क्या हो गई ना बेटा, 2 पेंसिल हो गई। तो अगर आपकी मम्मी पूछे कि बेटा पेंसिल्स का आपके पास जो ग्रुप है वो कितना है, तो आप बोलेंगे मम्मी 2 पेंसिल्स ग्रुप्स, ओके। तो जो चीज जितनी ज्यादा होती है ना उसको ग्रुप में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास इरेजर भी होती है, इरेजर के साथ साथ मान लीजिए आपके पास जो बॉक्स होता है जिसमें आप पेंसिल रखते हैं, पेंसिल बॉक्स मान लीजिए 2 है, एक में आप कलर रख रहे हैं एंड सेकंड हैंड इसमें आप पेंसिल और वो इरेजर शॉर्पनर रख रहे हैं। अगर आपके पास 2 बॉक्स है ना, तो आप बोलेंगे हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ बॉक्सेस हैं। अगर एक से ज्यादा चीज हो जाती है ना तो उसको हम ग्रुप में बोलने लगते हैं। टॉयज होते हैं बच्चों के पास, काफी सारे टॉयज होते हैं। मान लीजिए 2 कार्स है, रिमोट वाली कार बहुत पसंद होती है ना बच्चों को, तो मान लीजिए आपके पास 2 रिमोट वाली गाड़ी है और उसमें बोल रहे हैं मम्मी हमारे पास, अगर मम्मी कोई बच्चा पूछता है, अरे तुम्हारे मान लीजिए कोई फ्रेंड पूछता है तो तुम्हारे पास कितना ग्रुप है, कितना कलेक्शन है कार्स का, तो तुम आराम से बोल सकते हो मेरे पास 2 ग्रुप क्या है, रिमोट वाली कार का, ओके। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, मुझे पता है आपको ये वोटल्स पढ़ने में भी डिफिकल्टी होगी कि ये वोटल्स लिखा है, पर ये दिख तो रहा है ना कि ये वोटल है, ओके। ये तो दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर वोटल है। अभी आप ये रीडिंग नहीं कर पाएंगे कि ये वोटल्स लिखा है, लेकिन वोटल्स जो प्रिंट है वो तो देख सकते हो ना, बता सकते हो कि वोटल है। तो ये क्या है, 4 है। तो क्या है इस, ये जो इसमें पिक्चर्स में जितनी भी वोटल है ना इसमें ज्यादा है। हमें कितने का ग्रुप बनाना है बेटा, हमें ओनली 4 का बनाना है, हमें ज्यादा का नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 4 वोटल काउंट करेंगे, 1 2 3 4, बस हो गई वो 4, हमें बाकी से मतलब नहीं है, अब ये कहीं भी जाए, ओके। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे, उसको इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे तो ये बन गया ग्रुप, ओके। अब जैसे नेक्स्ट है, आपको पढ़ना नहीं आ रहा ये क्या लिखा है, बट ये दिख रहा है क्या है, ट्री है, पेड़ है, कितना है, अब ये नंबर क्या लिखा है, 3, तो हम 3 काउंट करेंगे, 1 2 3। अब ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे ऐसे लाइन कीजिए, इस तरह से कीजिए, इधर से कीजिए, इधर से, बन गया ग्रुप। इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफी इजी है। अब ये क्या है, ड्रम है, कितने का ग्रुप बनाना है, 2 का, तो 1 एंड 2, तो हम इसका ग्रुप इस तरह से बना देंगे। आप सही से पेंसिल से कीजिएगा। 5 लालटेन है, आपको ये पढ़ना नहीं आएगा पर दिख रहा है ना ये लालटेन है, तो 5 1 2 3 4 5, देखिए ये बन गया। तो हम इस तरह से जिस जो आपने काउंट किए सिर्फ उसी उसी को अंदर लाना है, ओके, बाकी एक्स्ट्रा को नहीं लाना है। चलिए अब ये ग्रुप बन गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कलर द वैल्यू। देखिए इसमें आपको कलर करना है, बच्चों को तो कलर करना बहुत अच्छा लगता है ना, ठीक है, कलर कीजिए और काफी अच्छे से। स्केच कलर मत कीजिएगा, स्केच कलर से बुक्स खराब हो जाती है, जो वैक्स कलर आते हैं ना क्रेयॉन्स वगैरह उनसे कलर कीजिएगा। कलर किसमें करना है, ओनली 5 बैलून्स, ये नंबर देखिए क्या है, 5 बैलून्स, तो 1 2 3 4 5, ये जो 2 एक्स्ट्रा इनमें कलर नहीं मिल करना है। कलर 4 फ्लावर्स, ओनली 4 फ्लावर्स में ही कलर करना है, मतलब 1 2 3 4 5, एक ये एक्स्ट्रा है इसमें नहीं करना है। अलग अलग कलर कीजिएगा, किसी में रेड, किसी में येलो, किसी में पिंक, काफी अच्छा लगता है, ओके। कलर 2 ट्रीज, ओनली 2 ही ट्रीज में कलर करना है। देखो बेटा लिखा है ना कलर 2 ट्रीज, ओनली 2, तो इसमें कीजिएगा एंड देन इसमें, और बाकी की इनमें नहीं करना। कलर 3 बोर्ड, हमें ओनली 3 बोर्ड में कलर करना है, तो 1 2 3, इसमें नहीं कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे 6 को कैसे करना है। चलिए अब इसमें 6 आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो इस पिक्चर में वाटरमेलन 6 दिख रहे हैं, ओके। वाटरमेलन के बाद और क्या 6 दिख रहा है, ये जो प्यूपिल है 1 2 3 4 5 6, हाँ चलो ये दिख रहे हैं। और क्या 6 दिख रहा है, और तो मुझे शायद फ्लावर्स, हाँ फ्लावर 6 है। और क्या 6 है, देखिए जो नंबर होता है। अब आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक में 6 इस तरह से लिखिए, ज्यादा डिफिकल्ट लेटर नहीं है, इस तरह से गोल गोल करना है, ओके। अब हम 6 की स्पेलिंग साइड लिखेंगे, SIX,
एक्स हो गया 6। चलिए अब देखिए पीपल 6 है, वाटरमेलन है, फ्लावर्स। अरे वाह हमारे बच्चे तो बहुत स्मार्ट बन गए, देखो सारी चीज कितनी अच्छे से ढूंढ लेते हैं। ये 6 ये 6 ये 6, तो हम लोग इस पे इस तरह से पेंसिल चलाएंगे एंड ये बॉक्सेस भी इस तरह से फिल करेंगे। 7, ओके अब 7 करना है, तो बटरफ्लाई 7 है। 1 2 काउंट कीजिए, 3 4 5 6 7। आई थिंक एप्पल भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड फ्लावर्स 1 2 3 4 5 6 7, सारी ही चीज 7 है। अब अपनी नोटबुक में आप एक साइड इस तरह से लाइंस खींच के 7 लिखिए और यहाँ पर सॉरी इस तरह से 7 लिखिए और अब 7 की स्पेलिंग SEVEN इस तरह की ये याद कीजिए। अब नेक्स्ट है ये 7 बटरफ्लाई, काउंट करने के लिए आप लोग बार बार काउंट कीजिए, जिससे आप लोग की अच्छी प्रैक्टिस हो। एंड देन इस पे इस तरह से पेंसिल को ड्रॉ कीजिए एंड ये बॉक्सेस आपको सारे फिल करने हैं। 8, अब 8 क्या है? आई थिंक 8 ये चाइल्ड है जो बच्चे बैठे हैं और सबके बैग भी हैं। जब 8 बच्चे हैं तो 8 बैग भी होंगे। एंड और क्या है? 8 ट्रीज दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ट्रीज है। 8 देखते हैं, हाँ अच्छा बुक भी है 8, चाइल्ड नहीं लिया उन्होंने, बुक लिया है, बुक भी है 8। चलिए अब हम 8 को क्या करना है, 8 को कैसे लिखेंगे? 8 को एक इस तरह से सर्कल एंड अगेन सर्कल, हो गया ना 8। चलिए अब एक साइड लिखेंगे हम, 8 की स्पेलिंग AIGHT 8, इसमें फिलअप कीजिएगा इस तरह से 8 8 8। चलिए आप लोग कीजिएगा, ये आपका काम है। अब ये 9, 9 में क्या है? 9 पीपल्स हैं और क्या 9 है? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 पीपल हो गए। और क्या? अच्छा ये वर्ड बैठे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 ये भी हो गया। एंड देन घर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हाउसेस को भी काउंट कीजिए, हाउसेस भी 9 है, ओके। अब क्या कीजिएगा, आप इस तरह से गोल करिए और सीधी लाइन, हो गए 9। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड 9 की ये स्पेलिंग NINE। देखिए जो पीपल्स हैं, वर्ड्स हैं एंड हाउसेस हैं। तो आप बाकी के जो है इस पे 9 की इस तरह से पेंसिल कीजिएगा ड्रॉ एंड ये जो 9 लिखिएगा। अब ये फिर से मैचिंग आ गई। चलिए अब हम लोग मैच करते हैं। 6 to 9, ओके पहले बनाना काउंट करेंगे। ऊपर बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है ये? 9, तो 9 नंबर ये लिखा है, इससे मैच करना है। टॉफी 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस तरह से मैच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके 8 है ये, इस मैच। हाउसेस 1 2 3 4 5 6, ये 6 ये नंबर है, ओके ये हो गए मैच। नेक्स्ट फिर से ये ग्रुप बनाना है, मैंने आपको बताया ना ग्रुप कैसे बनाना है, तो ग्रुप बनाना है। तो कोई बात नहीं बेटा, ग्रुप बनाते हैं। क्या है कैसा है, नहीं पढ़ना आता, नंबर पढ़ना सीख रहे हो ना, तो नंबर याद रखिए 6 लिखा है और ये आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए नहीं रीड कर पा रहे, लीफ लिखा है, वैसे बता दूं लीफ मीन्स पत्तियां होते हैं, तो आप पत्ती तो समझ रहे हैं ना कि सामने क्या है, 6 लिखा है। चलिए बनाइए 1 2 3 4 5 6, लीजिए ये तो पूरा 6 ही बन गया, इसमें एक भी एक्स्ट्रा नहीं बची, ओके इस तरह से ग्रुप बन गया। अब है ग्लासेस, अब देखिए आप लोग ग्लास रखे हैं, नंबर्स देखिए 7 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एक ग्लास इसमें एक्स्ट्रा है एंड देन उसको हटा देंगे। 8 क्या है ये? 8 पोटैटो, पोटैटो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। जहां पेंसिल को डॉट डॉट रखिए, जैसे मैं अपने पेंसिल से छोटा सा डॉट लगा रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है मैंने काउंट कर लिया, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होगा उस पर भी फिर आप पेंसिल लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ग्रुप में लाओगे, इसलिए आप लोग। अब देखिए अंट, चीटियां हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से कीजिए, मैं भी भूल गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ तक है 9 में। तो ये इसका ये ग्रुप हो गया अंश का। मैच द नंबर विद द पिक्चर्स, हमें पिक्चर्स के साथ इसको मैचिंग में करना है। ओके, कुछ इस तरह से पिक्चर्स दी हैं और कुछ नंबर्स लिखा है। चलिए मैचिंग करते हैं। नंबर 1, जैसे आप लोग ये नंबर लिखा देख रहे हैं नंबर 1, तो हम ऐसा कोई पिक्चर्स दिख रहा है आपको जो ओनली 1 ही है पिक्चर्स में? देखिए कैमल है ना, 1 है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे मैच कर सकते हैं। 2 क्या है? 2 कौन आइसक्रीम है? 2 ही है। 1 2 3 वॉल है, तो ये वॉल हो गया। 4 क्या है? देखिए 4 बर्ड है। 1 2 3 4, तो हम इसको इधर मैच करेंगे। 5 क्या है? ये देखिए 1 2 3 4 5 ये ब्रिंजल बैगन है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से ले जाएंगे। 6 क्या है? लीफ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए लीफ तो 7 है, तो हम इसको 7 के साथ करेंगे। अब 6 क्या है? 6 1 2 3 4 5 6। ओके, नीचे की जो बकेट है वो 6 है। अब ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो स्टिक रखी है वो 8 है। एंड ये जो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है? मम्मी का बेलन। ओके, चलिए हो गया। इस तरह से आप लोग काउंटिंग कर करके, बेटा बहुत इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, एफर्ट लगाइए, सब हो जाता है। अब इसमें है कलर द वर्ड्स। ओके, देखिए कलर्स द वर्ड्स आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोग ये डिजिट तो पहचान पाएंगे ना कि इसमें 6 है, तो ओनली 6 वर्ड्स पे ही कलर करना है। 1 2 3 4 5 6, एक ये एक्स्ट्रा इस पे नहीं करना। कलर 9 मैंगोज। 1 2 3 4 5 6 8 9। मैंगो रेड, येलो और ग्रीन होते हैं, तो आई थिंक आप लोग वैसे भी मैंगो जो पका होता है येलो ही होता है, तो आप लोग येलो और ग्रीन कर सकते हैं, और अदर रेड या ब्लैक मत कर देना। काफी बच्चे मैंने स्कूल में देखे रेड ब्लैक कर देते, तो मैंगो येलो होते हैं, मैंगो करना। ओके, येलो करना। कलर 1 एलिफेंट, किसमें करना है? 1 एलिफेंट, ओनली 1 इसमें कीजिएगा, बाकी इन दो में नहीं होगा। कलर 7 ब्रिक्स, ये ईट है, ओनली 7 में करना है। 1 2 4 5 6 7 इतने में होगा। इधर साइड है ये पोर्शन नहीं होगा कलर। नेम दीज थिंग्स एंड राइट देयर नंबर इन द सर्कल, इनके नेम भी लिखना है एंड उसका नंबर्स भी लिखना है कि कितनी है। चलिए, ये क्या है? फिश है, तो हम यहाँ पर फिश लिखेंगे पहले तो, एंड FISH लिखिएगा। काउंट करके इनका नंबर भी लिखना है, तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आएगा 7। ये क्या है? बुक है, तो हम लोग लिखेंगे VOOK। अभी काउंट कीजिए, 1 2 2 है, तो इसमें 2 लिखा जाएगा। नेक्स्ट है ये बकेट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखिएगा। और यहाँ पे क्या है? ये बकेट है BUCKET बकेट। ये है बैलून 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? बैलून, बैलून तो लिखिएगा नेम VALLON बैलून। ये है कैंडल, पहले नेम लिखिएगा CANDLE। काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा 9। 1 2 3 4, ओके यहाँ पे 4 है। क्या है ये? रेड। 1 2 3 4 5, ये 5 है। क्या है ये? बेल, घंटी है ना। ये है ब्रश, जो पेंट करते हैं ना उसके ब्रश, तो उसको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9।
एंड इनका नाम लिखेंगे BRUSH, ब्रश। चलिए, कलर द कलेक्शन विच हैज मोर ऑब्जेक्ट, उस वहां पर कलर करना है आपको जहां पर मोर है ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब है इसका, जो चीज ज्यादा है ना उससे कलर करना है, सिंपली वे में आप ये समझिए। ओके, अब जैसे ये बोटल्स 4 थी, ग्लास 3 थे, काउंट ये 1 2 3 4, 1 2 3, तो ये तो 3 थे ओनली, बोटल्स तो 4 है, तो हम 4 में इसमें कलर किया। अब नेक्स्ट है बॉल और बैट, तो बॉल्स पहले काउंट करेंगे, फिर पता करेंगे कौन मोर है एंड कौन लेस है, किसमें कलर करना है। ओके, बॉल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बैट 1 2 3 4, तो 6 ये मोर है ना, तो हम सारे बॉल्स में कलर कीजिएंगे। आप अलग अलग कलर्स अच्छे से कीजिएगा, मैं कलर्स नहीं कर रही हूँ। ये किधर है, फ्लावर्स एंड ये बटरफ्लाई, तो 1 2 1 2 3, तो बटरफ्लाई ज्यादा है, तो हम सारे कलर्स बटरफ्लाई में करेंगे। आप लोग रंग बिरंगे प्यारे प्यारे से कलर कीजिएगा। अब यह है एक नेल एंड, चलिए 1 2 3 1 2 3 4, ओके, ये इसमें कलर करना है, ये ज्यादा है, फोर्स है। चलिए इधर एक साइड एप्पल, एक साइड है मैंगो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये एप्पल्स ज्यादा है, 8 है, इसमें सब एप्पल्स में रेड कलर कीजिएगा। मेक द कलेक्शन इक्वल, ओके, इक्वल है, बनाना है हमको, क्या बनाना है, कलेक्शन इक्वल बनाना है। चलिए भाई, इसमें जैसे क्या है, 4 सर्कल है ना, ओके, ये जो साइन होता है बेटा ये इक्वल का होता है, इक्वल मीन्स बराबर। जैसे आपकी कोई भाई या बहन है, आप मम्मी ने आपको एक चॉकलेट दी और उसको 2 चॉकलेट दी, तो फिर बराबर नहीं हुआ ना, आप लोग लड़ाई करोगे ना। हाँ, तो फिर क्या करेंगी मम्मी, अगर आपको एक देंगी तो आपके छोटे भाई बहन को भी एक देंगी, या मान लीजिए बड़ा हो तो बड़े को भी एक देंगी, तो वो होता है इक्वल। तो उसका जो साइन होता है वो कैसे लगाया जाता है, इस तरह से, एक ऐसा डंडा एक ऐसा, ओके, छोटे छोटे से इस तरह से डैश कर देते हैं, उसको हम इक्वल बोलते हैं। तो ये इक्वल है। अब हम देख, जैसे इसमें इस तरह की शेप बनी है, स्क्वायर शेप है ये, लेकिन यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे इस तरह से ये 2, इधर भी सेम 2, लेकिन यहाँ फिर ये एक्स्ट्रा है ना, तो हमें इस तरह से भी इधर भी बनानी पड़ेगी, तब ये इक्वल होगा। तो इधर से छोट कलर पेन अपने हाथ में रखिए, इस तरह से बनाइएगा, और इसमें जो कलर्स है वो ही यहाँ पे कलर कर दीजिएगा। अब हो गए ना इक्वल। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5, तो दोनों में लिखेंगे हम 5 5, इस तरह से हर चीज को इक्वल करना है। अब ये है ट्राइंगल, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे कितने 1 2 3 4, 2 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे बना लेंगे एंड कलर कर लेंगे। इसमें येलो कलर है, आप येलो कर लीजिएगा, 6 लिख दीजिए, इजी है। अब ये क्या है भाई, जलेबी लग रही है, चलिए वो जलेबियां पसंद है बच्चों आपको, 1 2 3 4 5, इधर तो जलेबी कितनी है, 5 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, लो इधर तो 7 है। भाई ये नाराज हो जाएगा ना ये वाला कि मेरे पास कम है, तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, 2 हो गई ड्रॉ, तो ये हो गए बराबर, तो यहाँ पे भी लिखिएगा 7। ज्वाइन इन ऑर्डर, ओके बेटा, ये ऑर्डर इसमें सीक्वेंस लिखा है, 1 से काउंटिंग है, जैसे ये 1 लिखा है ना, तो आप 1 के साथ 2 को ऐड कीजिए, फिर 3 ऐड कीजिए, 4 को, इस तरह से पेंसिल्स को इस तरह से, 5 के बाद 6 आता है तो 6 पर ही जाइएगा, 7 पे नहीं जाइएगा। फिर देखिएगा कितनी अच्छी बढ़िया सी, देखिए बटर वो फिश बन गई ना। एंड यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, जैसे 1 2 के साथ गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या बन गई, ये वोट बन गई। इस तरह से हमें सीक्वेंस को ड्रॉ करना है, इसमें कलर कर सकते हैं आप लोग। ओके, राइट द मिसिंग नंबर, हमें मिसिंग नंबर लगाए, जैसे कि कुछ चीजें होती है ना जब हम आपके छोटे भाई या बहन छुपा लेते हैं, उसी तरह से ये जो मान लीजिए कोई कीड़ा है, ओके, कीड़ा ही है, तो इसने क्या किया है, कुछ नंबर्स को ये खा गया, इसके जो बड़ा सा ये पेट दिख रहा है ना बीच बीच में, ये खा गया उन नंबर्स को, तो हमें उस नंबर्स को ढूंढ के इस पर लिखना है, बस बेटा इतना समझिए आप, राइट द मिसिंग नंबर, हो गया, मिसिंग मींस होना। तो हम लोग क्या करेंगे,
1 लिखा है, चलिए इसे ज्यादा भूख नहीं लगी थी शायद, इसने 1 नहीं खाया, इसने क्या खाया 2, बड़ा वाला नंबर खाया है, ज्यादा ही भूख लगी थी, कम नहीं लगी थी। तो 1 2 3, अब है 4 खा लिया इसने, 4 के बाद 5 आता है, वो भी खा लिया, 6 7 एंड 8, देखिए 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नंबर्स खा लिए था, तभी इसके पेट इतना बड़ा बड़ा हो गया है। चलिए इस तरह से यहाँ पे नंबर्स जो मतलब खाली है ना, मिस है, उस जगह पे यहाँ पे नंबर भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना 8। अब है व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर 5। चलिए एंड जीरो, जीरो भी इसी में सीखेंगे। एक सेकंड बेटा मैं पेज चेक कर लूं कितने हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो फिर मैं यही क्लोज कर देती हूँ। चलिए ज्यादा नहीं बचा है, हम लोग कंटिन्यू कर ही लेते हैं, मुझे लगा ज्यादा होगा तो थोड़ा सा रोक देती हूँ यहीं पर वीडियो, पर ज्यादा नहीं है। इसमें व्हाट कम्स बिफोर और आफ्टर में क्या होता है बेटा, बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद। अब ये पहले और बाद में क्या चीज है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी मम्मी आपको चॉकलेट देती है, चॉकलेट देती है ना, तो आप कहते हैं नहीं मुझे पहले चॉकलेट खानी है, दूध बाद में पीऊंगा, बोलते हो ना आप। तो बेटा वही होता है, मम्मी क्या बोलती, नहीं पहले दूध पीना है बाद में चॉकलेट खाना है। तो पहले क्या बोलती है मम्मी, नहीं पहले दूध पियोगे। तो बिफोर मीन्स वही है, बिफोर ये लिखा है बिफोर, इसका मतलब भी सेम है। वो बोल रहा है नहीं बेटा पहले दूध पीना है चॉकलेट बाद में खाना है। या फिर आप लोग बोलते हैं मुझे खाना खाना है तो मुझे कार्टून दे दो, नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मम्मी क्या, फ्रेंड्स क्या, आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं, नहीं बेटा पहले खाना खा लीजिए बाद में कार्टून देख लेना या बाद में खेल लेना। तो ये हो जाता है बाद में। ओके अब बाद में पहले ये नंबर्स पे कैसे अप्लाई होता है, जैसे हमने काउंटिंग पढ़ी। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है ना आपको, 5। हम अपनी काउंटिंग पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, देखिए ये 5 आ गया ना यहाँ पे। तो 5 के पहले हमने कौन सा नंबर मुंह से निकाला था, फिर से कीजिएगा, 1 2 3 4 5, देखिए 5 के पहले कौन सा बोला, 4। तो ये जो कह रहा है ना 4 नंबर कि मैं 5 के पहले हूं, मुझे पहले तुम लिखोगे। जिस तरह से आप मम्मियां कहती नहीं पहले दूध पियोगे चॉकलेट बाद में मिलेगी, इस तरह से ये नंबर्स होता है, इसका मीन्स होता है पहले, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर। नेक्स्ट है अब 5 के बाद में क्या आएगा, जब खाना पीना आप लोग खा लेते हो ना उसके बाद क्या बोलते हो, अब हम जाए ना मम्मी खेलने, तो मम्मी कहती हाँ जाओ बेटा। तो आप फिर क्या करते हैं, फिर से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 5 के बाद तुरंत क्या आया 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब देखिए इसमें क्या है, व्हाट कम्स बिफोर 6, इसमें सिर्फ पहले पूछा है। तो हम फिर से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 आ गया है ना, जो नंबर यहाँ पे होता है वहां रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाना है। ओके 6 आ गया, तो इसके पहले हमने मुंह से क्या निकाला, फिर से पढ़िए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये लिखा है, 5 यहाँ पे लिखना है। ओके नेक्स्ट, व्हाट कम्स आफ्टर 1। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने 1 लिखा है लेकिन इसके बाद पूछ रहे हैं, तो हम काउंटिंग पढ़ लेते हैं, 1 1 के बाद 2, यहाँ पे 2 लिख दो, इसके बाद 3 3 लिख दो। व्हाट कम्स बिफोर एंड आफ्टर, अब यहाँ पे 4 है तो हम पहले से 4 के पहले क्या आएगा, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4, देखिए 4 आ गया ना, रुक जाएंगे, तो उसके पहले हमने मुंह से क्या निकाला 3, एंड यहाँ पर 4 के बाद, तो 1 2 3 4, अब 4 आ गया है लेकिन 4 के आगे और बोलना है, तो 4 के बाद 5। व्हाट आर द नेक्स्ट नंबर, ओके नेक्स्ट नंबर में अभी लिखना है, 2 लिखा है ना, तो 2 के बाद काउंटिंग करिए, 1 2 3 4, अब यहाँ पे भी 3 के बाद, तो 1 2 3 4 5 0। अब हम देखें 1 से 9 तक सीख गए काउंटिंग, अब हम 0 करेंगे। अब 0 भाई क्या है, 0 सीखेंगे। 0 इस तरह से क्या होता है, गोल गोल एक
सर्कल की टाइप होता है 0। 5 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? देखिए, आपकी मम्मा ने आपको 5 मैंगो दिए। मैंगो तो सब बच्चों को पसंद है, आपको भी पसंद होंगे। तो क्या किया, एक बकेट दी आपकी मम्मी ने, उसमें 5 जूसी मैंगोज, 5 मैंगोज आपकी बकेट में रख दिए। उसमें से आपने 1 क्या किया, खा लिया। तो कितने बचे, 1 2 3 4। इसी में से काउंटिंग करके लिखेंगे 4। अब 4 juicy mangoes kept in a basket with, if you pick and eat one, how many will be left? अब आपको और भूख लगी थी, मम्मी ने बोला था नहीं बेटा इसमें एक भाई का भी, एक बहन का भी, एक मम्मी का भी, एक पापा का, लेकिन आप नहीं माने। आपने क्या किया, नहीं भाई मम्मी जब तक नहीं देख रही तब तक एक और खा लेते हैं, गटक कर जाते हैं। तो आपने एक मैंगो और खा लिया। अब कितने बचे, 1 2 3, ओनली 3 बचे। पिटाई पड़ने वाली है आपकी, चुपचाप मैंगो खा रहे हो। चलिए आगे क्या हुआ, 3 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be? अब आपका मन और नहीं माना, मन तो चंचल होता है ना। आपने क्या किया, एक और खा लिया। तो कितने बचे, 1 2, ओनली 2 बचे। पिटोगे पिटोगे, जल्दी पिटोगे। 2 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? अब आपने क्या किया, एक और खा लिया। चलिए 1 बचा। अब 1 तो छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे। 1 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many left? अब आपका मन एक जो बचा था ना, उस पे भी ईमान आपका डोल गया, आपने वो भी खा लिया। अब कितना बचा, 0। और 0 भी वाले अब पिटोगे भी, सारे मैंगो खाए हैं तो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑन द ब्रांच। ठीक है, इसमें एक ब्रांच पे जो वर्ड्स बैठे हैं उन्हें काउंट करके लिखना है। तो 1 2 3 4, 4। अब यहाँ पे 1 2 3, 1 फ्लाई हो गया, एक उड़ गया, तो कितने बचे, 3। अब ये क्या है, एक और उड़ गया, तो कितने बचे, 1 2। अब यहाँ पे एक और देन उड़ गया, तो यहाँ कितना बचा, 1। अब तुम भी क्यों बैठे, तुम भी उड़ जाओ। हाँ देखो वो भी उड़ गया, उसने हमारी बात मान ली ना, उसे बात सुनना ही दी गई, तो ये भी उड़ गया। तो यहाँ पे कितने बचे, 0। ये होता है 0। हाउ मैनी इन द केज। ओके, अब ये देखिए, फिर यहाँ पे एक चूहे का, देखिए आपके घर में चूहे आते हैं ना, पिंजड़ा लगाते हो, तो इसमें क्या हो गए, 3 चूहे कैद हो गए हैं। ओके, कितने हो गए, 3। माइस, देखिए रैट भी बोलते हैं, माइस भी बोलते हैं, तो ये 3 चूहे हो गए। अब इसमें क्या किया, जब ज्यादा होते हैं तो हम माइस बोलते हैं, कम बचता है तो माउस बोलते हैं। तो प्लूरल फॉर्म होती है। आगे जब आप क्लास बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, मैं आगे वीडियो जो डालती हूँ उसमें आपको पता चलेगा। अब कितने बचे, यहाँ पे 3 थे ना, एक भाग निकला, 2 बचे। एक और भाग निकला, गेट खोल दिया तो भागेंगे तो है ही, तो वो भी भाग गया। क्यों भाई, किसको रहना पसंद है बंद में, नहीं रहना पसंद है, ये भी भाग गया, देन 0। खाली हो गया, पिंजरा खाली कर दिया तुम लोग ने, मम्मी मारेंगी, बड़ी मुश्किल से चूहे पकड़े थे उनने। हाउ मैनी बैलून्स इन द हैंड। अब देखिए आपका बर्थडे है, आप बैलून लगा रहे हो, 3 बैलून मम्मी ने फुला दिए। ओके, हवा भर दी, आपको हाथ में पकड़ा दिए 3। एक आपसे गलती से बुड़म फूट गया, कितने बचे, 1 2। चलिए 2 बचे, थोड़े से बचा के रखना, नहीं मारेंगी मम्मी। अब क्या किया, एक और आपने फोड़ दिया, बुड़म, कितना बचा, ओनली 1। आपने फिर क्या किया, एक और फूट गया, कितना बचा, 0। चलो अब मार खाने के लिए रेडी हो जाओ, सारे फोड़ दिए तो कितना बचा, 0। अब 0 को कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे लिखना है, इस तरह से गोल गोल अंडा, मम्मी जी का डंडा। ओके, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ओ पेज, अच्छा चैप्टर खत्म हो गया, मैं स्क्रॉल कर रही, अच्छा चैप्टर खत्म हो गया, काफी अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग। मैंने स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया, आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ जाए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एडिशन के साथ, तब तक की इसी के लिए 1 to 9 and 0 की प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।